2026 का ये वर्ल्ड कप जब से हम जीते ना, उसके बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई। एज़ एन इंडियन हमारी एक हमेशा से हैबिट रहती है यार कि हम लोग अननेसेसरी किसी इंडिविजुअल को टारगेट करते हैं, उसके बारे में नेगेटिव चीज़ों को स्प्रेड करते हैं अराउंड द सोसाइटी। और जयसा के बारे में तो हम यही करते आए हैं। वो जयसा जो इस टाइम पे आईसीसी के चेयरमैन हैं, 2019 से 2024 तक वो बीसीसीआई के चीफ सेक्रेटरी रहे थे। जब वो बीसीसीआई के चीफ सेक्रेटरी भी बने थे ना, उन पे बहुत सारी तनकीद, बहुत सारा क्रिटिसिज़्म हुआ था कि यार ये बंदा जिसने कभी आज तक क्रिकेट नहीं खेला, बैट नहीं पकड़ा, वो इतने बड़े पोस्ट में बीसीसीआई पे कैसे बैठ सकता है? और जिन्होंने ये बात करी थी उसमें फॉर्मर क्रिकेटर्स भी थे और दर्शक तो थे ही थे भारत के, क्योंकि भाई भारत में क्रिकेट के ऊपर अगर कुछ भी होता है ना, तो सब चीज़ें, सारी चीज़ें वो इन्वॉल्व हो जाती हैं और ये क्रिटिसिज़्म कहीं न कहीं जयशाह को झेलना पड़ा था आफ्टर बिकमिंग द चीफ सेक्रेटरी ऑफ द बीसीसीआई। ठीक है? इस बात में सच्चाई भी थी यार, आपने अगर क्रिकेट नहीं खेली है, क्रिकेट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो आप इतने बड़ी पोस्ट पे आ कैसे सकते हो? लेकिन अगर इंडिविजुअली मुझे पूछोगे तो मैं इस चीज़ को नहीं मानता कि यार अगर आपने क्रिकेट नहीं खेली, आपने वो पर्टिकुलर काम नहीं किया तो आप उसके अंदर बैठ के वो काम नहीं कर सकते। एज़ एन एडमिनिस्ट्रेटर आपकी कामों की तारीफ़ तब होगी जब आप सही टाइम पे सही चीज़ें डिलीवर करोगे और मुझे लगता है कि यार जय शाह ने वो चीज़ें बिल्कुल डिलीवर करी हैं, अगर हम भारतीय क्रिकेट की बात करें या अभी आईसीसी के चेयरमैन बनने के बाद। मैं इसलिए बात कर रहा हूँ क्योंकि ये वर्ल्ड कप जब शुरू हो रहा था ना, तब भी बहुत सारे क्रिटिसिज़्म जय शाह के ऊपर हुआ था, क्योंकि बांग्लादेश वाला इंसिडेंट हुआ था जहाँ पर मुस्ताफिजुर को केकेआर ने बाहर किया। उसके बाद जिस तरीके से बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने स्टैंड लिया और बांग्लादेश को बाहर करना पड़ा या बांग्लादेश खुद ही इस वर्ल्ड कप से बाहर हो गई थी। तो उसके बाद इस वर्ल्ड कप में बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व हो गई थी, वो खिचड़ी सी पक गई थी और बात फिर किस पे उठेगी? बात उसी बंदे पे उठेगी ना जो सबसे पावर में बैठा है, जो सबसे बड़ी चेयर पे बैठा है। तो लोग यही बात कर रहे थे कि शायद ये जो खिचड़ी पकी है इसकी वजह से ये वर्ल्ड कप जो है बहुत फीका पड़ सकता है, व्यूअरशिप नहीं होगी, वो ग्लैमर इन्वॉल्व नहीं होगा, शायद व्यूअरशिप में बहुत कमी आई। लेकिन जिस तरीके से ये वर्ल्ड कप उसके बाद कराया आईसीसी ने या बीसीसीआई, अगर भारत में हो रहा था तो बीसीसीआई का भी इन्वॉल्वमेंट होता है। मतलब हम व्यूअरशिप की बात करते हैं तो भाई नॉकआउट से पहले ही सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए थे व्यूअरशिप के। इससे पहले जो भी वर्ल्ड कप हुए हैं टी20 के, वो सारे रिकॉर्ड नॉकआउट से पहले ही सुपर 8 में ही वो रिकॉर्ड्स टूट गए थे। तो अपने आप में सक्सेसफुल वहीं पर ये वर्ल्ड कप हो चुका था व्यूअरशिप के मामले में स्पेशली। और हम लोग अननेसेसरी जयसा को टारगेट करने में लगे थे कि यार इस बंदे ने ऐसा कर दिया, इस बंदे ने, कई भारत में ये ऐसे भी लोग थे जो कह रहे थे यार कि बांग्लादेश को ना गलत तरीके से बाहर किया गया है, बांग्लादेश को गलत तरीके से बाहर नहीं करना चाहिए था, उसको भी इस वर्ल्ड कप का पार्ट होना चाहिए था, है बांग्लादेश का कुछ भी स्टैंड हो। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं हो पाई। तो भाई अगर कोई टीम वर्ल्ड कप जैसे स्टेज से बाहर होगी तो आई थिंक जो भी आईसीसी का चेयरमैन होगा उस पे क्वेश्चंस उठेंगे ही उठेंगे। हालांकि हम अननेसेसरी जयशाह पे क्रिटिसिज्म करते आए हैं कि उनको इंग्लिश बोलना नहीं आता, लोगों के सामने सही तरीके से वो कम्युनिकेट नहीं कर पाते। बट इंडिविजुअली मेरा ये मानना है कि भाई लैंग्वेज इज़ नॉट अ बैरियर। लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपको इंग्लिश बोलनी नहीं आती है तो आप कम्युनिकेट कर सकते हो, आपके पास ट्रांसलेटर्स होते हैं, आपके पास बहुत सारी सुविधाएं होते हैं जिनका फ़ायदा आप उठा सकते हो। बट एज एन इंडियन मैंने बोला था कि इट्स अवर हैबिट कि हम लोग अननेसेसरी क्रिटिसिज्म करते आए हैं। उसके बाद अगर मैं बात करूं 2019 से 2024 तक जो उनका टेन्योर रहा एज बीसीसीआई चीफ सेक्रेटरी, भाई उसमें भी उस बंदे ने जो जो चीज़ें इंडियन क्रिकेट के लिए की हैं उसकी भी तारीफ कहीं ना कहीं होनी चाहिए। उससे पहले लड़कियों का जो फीमेल क्रिकेट होती है इंडिया में, वुमेंस क्रिकेट, उनको और उनकी सैलरी में और भारत की जो मेंस क्रिकेट है उनकी सैलरी में ज़मीन आसमान का फ़र्क था। उस बंदे ने कहा भाई नहीं, वुमेन्स क्रिकेट को भी उतना ही पर डे मिलना चाहिए जितना मेंस क्रिकेट को, क्योंकि एंड ऑफ द डे गेम तो एक ही है और खेल भी सेम रहे हैं, तो भाई उनकी फ़ीस इतनी कम क्यों है? तो ये सबसे बड़ा कदम था शायद जहाँ पर इक्वल फ़ी करना। और आई थिंक इसमें बहुत बड़ा कदम कह सकते हो कि इतने सालों से फीमेल क्रिकेट होते आई और वो चीज़ें होती नहीं थी। तो आई थिंक इसका क्रेडिट भी जयशाह को जाना चाहिए। उसके बाद डब्ल्यूपीएल को इंट्रोड्यूस किया और आईपीएल में जो फाइनल्स में मनी होती है उसको बहुत ज़्यादा किया। और उसके बाद अभी जब भारत की टीम टी20 वर्ल्ड कप जीती है ना, तो 131 करोड़ रुपए, हालांकि इस टाइम उनका कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है बीसीसीआई में, लेकिन जो 131 करोड़ रुपए दे गए हैं इंडियन टीम को, आई थिंक उसकी फाउंडेशन भी कहीं ना कहीं जय शाह ने ही रखी थी। तो आई थिंक उसका क्रेडिट भी कहीं ना कहीं जय शाह को जाना चाहिए और बिल्कुल जाना चाहिए, इसमें कोई दो राय वाली बात नहीं है। अगेन जब गौतम गंभीर इंडिया के हेड कोच बने थे तो उसके बाद भी ब्रॉड क्रिटिसिज्म हुआ था कि यार गौतम गंभीर डिजर्व नहीं करते थे इंडियन कोच बनना, बीवीएस लक्ष्मण को शायद हम कंसीडर कर सकते थे। लेकिन गौतम गंभीर हमेशा इस चीज़ को मेंशन
मेंशन करते हैं कि यार जब वो केकेआर के हेड कोच थे तो जय शाह ने उनसे कांटेक्ट किया कि भाई आपको इंडियन टीम को संभालना है एज़ हेड कोच, और इतनी बड़ी ज़िम्मेदारी भी जय शाह ने ही गौतम गंभीर को दिया। और उसके बाद दोनों पे बहुत क्रिटिसिज़्म हुआ था, जिस तरीके से हम टेस्ट मैचेस हारे, जिस तरीके से वनडे मैचेस हारे, सीरीज़ बार-बार हम हारते रहे, तो वो क्रिटिसिज़्म फिर गौतम गंभीर को तो होना ही था, क्योंकि ही वाज़ द हेड कोच ऑफ द इंडियन टीम। और उसके बाद जिस बंदे ने उसको बनाया है ना, उस पे भी क्रिटिसिज़्म होता है। एज़ एन इंडियन हमारी ये आदत होती है कि भाई अगर कुछ नेगेटिव हो रहा है हमारे देश में, हमारी क्रिकेट में, हमारे बिज़नेस, कुछ भी चीज़ों में, तो हम टारगेट करेंगे ही करेंगे एक पर्सन को, और इस चीज़ के लिए हमने बहुत सारा क्रिटिसाइज़ किया है। लेकिन एंड ऑफ द डे मैं ये भी बोलना चाहूँगा कि जय शाह के आने के बाद बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। देयर इज़ अ क्वेश्चन्स टेस्ट क्रिकेट और वनडे क्रिकेट में, लेकिन हम चैंपियंस ट्रॉफी जीते हैं, उसके बाद वर्ल्ड कप 2 बार हम टी20 वर्ल्ड कप जीते हैं, एशिया कप जीते हैं, और कोई भी टूर्नामेंट हम, कोई भी सीरीज़ हम टी20 क्रिकेट में नहीं हारे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें पॉज़िटिव हो रही हैं इस वक़्त, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि नेगेटिव चीज़ें ज़्यादा बिकती हैं सोसाइटी में, पॉज़िटिव चीज़ें कम बिकती हैं। तो इसका तो आई थिंक हमको भी ध्यान रखना पड़ेगा कहीं न कहीं। और ये जो अननेसेसरी क्रिटिसिज़्म होता है जय शाह पे, इसको शायद यार कहीं न कहीं ना हमको बंद कर देना चाहिए अब। उस बंदे ने आई थिंक बीसीसीआई के तौर पे इंडियन क्रिकेट को, या आईसीसी में जब से वो चेयरमैन है, तब से लेके अभी तक उन्होंने क्रिकेट को ना बहुत आगे पहुँचाया है, और अपना 100% दिया है इस दुनिया के क्रिकेट को आगे पहुँचाने में। तो आई थिंक जय शाह को फुली क्रेडिट जाता है। ये छोटा-सा ब्रीफ था जय शाह के बारे में। आप लोग जय शाह के बारे में स्पेशली क्या सोचते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए, क्योंकि भाई इसमें आपके थॉट्स जानने भी बहुत ज़रूरी हैं। क्योंकि एक बंदे पे जब बहुत सारा क्रिटिसिज़्म होता है ना, तो उसके 2 एस्पेक्ट होते हैं। एक होता है कि यार हाँ, बिल्कुल सही बोल रहे हैं लोग, और एक होता है कि यार कहीं न कहीं ना वो पार्शियलिटी हो रही है, वो गलत चीज़ें स्प्रेड करी गई हैं। तो आप ज़रूर बताइए भाई जय शाह के बारे में क्या बोलना चाहते हैं?